हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा, क्वेश्चन बैंक आ गई है। बच्चों का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि सर कौन सी क्वेश्चन बैंक ले। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बैंक का जो है फोटो हम लगाए हुए हैं। राजीव का हो गया, अवतार का हो गया, विद्या क्वेश्चन का हो गया, मास्टरमाइंड का हो गया। ये वीडियो यूपी बोर्ड के क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए है जिनका बोर्ड एग्जाम है। अब बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर कौन सी क्वेश्चन बैंक ले और क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन बैंक पढ़कर कितने परसेंट आ सकते हैं। इन तीनों क्वेश्चन पर हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे और जो भी बच्चों का और भी क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट्स कर सकते हो, सभी के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कौन सा क्वेश्चन बैंक लें। क्या क्वेश्चन बैंक से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पूछे जाते हैं। लगभग 80 से 85% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको क्वेश्चन बैंक से देखने को मिलेगा क्लास 10th और 12th के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या क्वेश्चन बैंक पढ़ के 95% आ सकता है क्या? अब ये समझना, क्या क्वेश्चन बैंक पढ़कर 95% आ सकता है क्या? इसका जवाब है नहीं आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है क्वेश्चन बैंक पढ़ के 95%। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर आप कह रहे हो कि 80 से 85% क्वेश्चन बैंक से आएगा और क्वेश्चन बैंक से को पढ़ के हम 95 या 90% क्यों नहीं ला सकते? रीजन समझना मेरे भाई कि क्वेश्चन बैंक में जो आंसर लिखा हुआ है, जो डेरिवेशन लिखा हुआ है, जो मैथ का सोल्यूशन है, जो बायो के डेरिवेशन है, जो बायो के फिगर बने हुए हैं, जो बायो का आंसर लिखा हुआ है, जो हिंदी का लिखा हुआ है, जो इंग्लिश का लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन का लिखा हुआ है, क्या वो सही है? क्या उसको लिखने से नंबर मिलता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है, क्या उसको लिखने से नंबर मिलता है? मिलता तो है, क्या पूरे नंबर यानी कि फुल नंबर मिलता है? नहीं मिलता है। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन बैंक का आंसर लिखोगे ना, सेम टू सेम लिख के आओगे ना, फिर भी आपको पूरे में पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा कि सर अगर हमें नंबर नहीं मिल रहा है तो हम खरीदे ही क्यों? क्यों खरीदे? क्या उसमें ऐसा है कि खरीदे? अब सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बैंक खरीदने का मतलब यह है कि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे जो 2025 के बोर्ड पेपर में छपने वाले हैं। लेकिन उसका आंसर अगर आप क्वेश्चन बैंक से याद करते हो, पहली बात तो याद नहीं कर पाओगे, लैंग्वेज उसकी टफ है, कठिन है उसकी लैंग्वेज, और वो आप लिख भी नहीं पाओगे। अगर लिख के भी आते हो तो उस पे पूरे के पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपको नंबर वही दिए जाएंगे जो आपने पूरे साल पढ़ा है, नोट्स बनाया है, स्कूल में कोचिंग में जो नोट्स बनाया गया है, अगर आप उस आंसर को लिखते हो तो आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। ध्यान रखना मेरे भाई। और क्वेश्चन बैंक खरीदने का मेन मतलब ही, हम कह रहे हैं खरीदो, हम खुद कह रहे हैं कोई सा भी क्वेश्चन बैंक आप खरीदो, लेकिन उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी ही पढ़ो। लॉन्ग आंसर यानी कि आपको विस्तृत उत्तरी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग आंसर उससे पढ़ते हो तो आप को नंबर नहीं मिलेगा। उससे सिर्फ और सिर्फ आप देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर जो आपके नोट्स में लिखा है, जो आपके स्कूल में कोचिंग में पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, उसको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि वही आपके माइंड में छपा हुआ है, वही सेट है और वही आप अच्छे से लिख पाओगे। जब अच्छे से लिख पाओगे तभी तो नंबर मिलेगा। और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे बोर्ड एग्जाम में, उनको लगता है, क्या लगता है कि अगर वो, उनको क्या लगता है कि अगर वो क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं उसी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये गलती मत करना मेरे भाई। क्वेश्चन बैंक ले लिए हो ना, उससे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना, आंसर वही याद करना जो आपके नोट्स में है, जो आपके स्कूल और कोचिंग में पढ़ाया गया। क्योंकि क्योंकि जो आप करते हो ना, जो आप याद करते हो ना, पूरे साल भर जो आप पढ़ते हो नोट्स से पढ़ते हो, है ना, नोट्स से पढ़ते हो और लास्ट में आप क्वेश्चन बैंक ले लेते हो, उसी में उलझ जाते हो। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हो, तो ये गलती आपको नहीं करना है। नोट्स लेना, क्वेश्चन बैंक कोई सा भी ले सकते हो, सब अच्छे हैं। ज्यादातर अच्छा आपका ये विद्या क्वेश्चन पड़ेगा, मास्टर माइंड भी अच्छा पड़ेगा, ये दोनों आपके ज्यादा अच्छे हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक और मास्टर माइंड, इन सब में अच्छे खासे क्वेश्चन, एक लेवल दिया जाता है क्वेश्चन का, और वही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 80 से 85% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग भी बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे भी आता है, सबसे आता है। लेकिन आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, अपना जो सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज आप पढ़ो, फिर तो इसमें समझ में आएगा। इसमें तो इंपॉर्टेंट दे दिया गया है, और वो इंपॉर्टेंट आपको कैसे आएगा? जब आप चैप्टर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे?
चैप्टर चैप्टर पढ़ोगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट रहेगा तभी तो आएगा। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th और 12th के, हम उनसे यही कहेंगे क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, जो भी आपको समझ में आए वो ले लीजिए, लेकिन आंसर आपको वही याद करना जो आपके स्कूल में कोचिंग में पढ़ाया गया, क्योंकि उसी से नंबर आएगा मेरे भाई। अगर इसका आंसर लिखोगे तो पहली बात तो लिख नहीं पाओगे, बहुत सारा आंसर गलत है, इंग्लिश में देखा गया बहुत सारा आंसर गलत है, तो गलत भी होता है इसमें, ये नहीं है कि जो लिख दिया गया सही है, बहुत सारी चीजें इसमें मिस्टेक है, लेकिन जो आपके नोट्स में है वो मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि उसको जो है टीचर अच्छे से लिखाता है, पढ़ाता है, समझाता है, सारी चीजें करता है। और 95% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नोट्स तैयार करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए 95% लाना कोई आसान बात नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप पूरे साल नहीं पढ़े हो तो अभी से पढ़ के ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, लेकिन एक एक दिन आप मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सारा सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, आंसर लगाओ, तभी तो आएगा ना 95%, है कि नहीं है? बताओ मेरे भाई, तभी तो आएगा ना 95%। क्वेश्चन बैंक लेने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आप पढ़ाई करो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना है, लेना है कि नहीं लेना है, सारी चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है।